टुडे वी आर एग्जैजरेटिंग अ लिटिल कि सेल्फ क्या है, कौन से सेल्फ को प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है, कौन से सेल्फ रिस्पेक्ट की बात हो रही है। व्हाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज वी से प्रोटेक्ट योर सेल्फ रिस्पेक्ट। व्हाट डज दिस एक्चुअली मीन? कौन सी लाइन कहाँ ड्रॉ करनी है कि हमें पता लगेगा कि नाउ इट्स टाइम टू से नो, इनफ। अब सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। नाउ इट्स अबाउट सेल्फ रिस्पेक्ट। व्हाई आई फील द नीड टू टॉक अबाउट दिस बिकॉज हम समटाइम इट हैपेंस कि हम छोटी-छोटी चीज़ों में सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो गई है अननेसेसरीली, राइट? लेकिन सेल्फ को प्रोटेक्ट करने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने फ्लेक्सिबल नेचर को लूज़ कर दें। कभी-कभार जब हम अपने सेल्फ को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो हम हेल्दी बाउंड्रीज़ सेट करते हैं। हम सेल्फ को थोड़ा और ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने फ्लेक्सिबल नेचर को बिल्कुल ही छोड़ दें, फ्लेक्सिबल होना छोड़ दें और एकदम रिजिड हो जाएँ, राइट? रादर सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करने का मतलब ये है कि जो हम फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हैं सिचुएशंस में, इट्स ओके, समटाइम इट हैपेंस, लेट्स जस्ट फिक्स इट, लेट्स नॉट मेक इट अ बिग डील। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई आपने, हालाँकि आपको थोड़ा बुरा लगा, लेकिन उसके बाद भी जो आपने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई, हालाँकि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कहीं न कहीं शेकन तो हो गई, राइट? लेकिन उसके बाद भी आपने ये जो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई व्हिच इज़ ऑब्वियसली अ डेमोंस्ट्रेशन ऑफ योर स्ट्रेंथ एंड अंडरस्टैंडिंग। तो इस फ्लेक्सिबिलिटी की डिसरिस्पेक्ट ना हो, इस फ्लेक्सिबिलिटी का मिसयूज़ ना हो, लेकिन अगर हुआ, देन यू नीड टू टेक अ रिजिड स्टैंड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करना मतलब अपने फ्लेक्सिबल नेचर को ब्रेक करना और डिसाइड करना दैट नाउ देयर इज नो मोर चांस लेफ्ट दैट आई कैन गिव यू, ताकि आपको सप्रेस ना किया जाए, राइट? ताकि आपको फॉर ग्रांटेड ना लिया जाए। एंड दीज आर एक्सप्लेनेशन फॉर दोज पीपल जिनको छोटी छोटी चीज़ों में लगता है कि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो गई है। वो सिचुएशन को समझने की अपनी फ्लेक्सिबिलिटी लूज़ कर देते हैं, वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने की फ्लेक्सिबिलिटी भी लूज़ कर देते हैं। सी, सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करना मीन्स एक ऐसी अवेयरनेस में रहना, कॉन्स्टेंट एक ऐसी कॉन्शियसनेस स्टेट में रहना कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो बर्दाश्त के बिल्कुल बाहर हैं, और कहाँ अपना पेशेंस और अपना फ्लेक्सिबल नेचर हमें ब्रेक करना है, लूज़ करना है, जो कि सेल्फ के लिए तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ एक गलत मैसेज आगे पास ऑन ना हो, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, उसके लिए भी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ डू नॉट बिकम दैट ह्यूमन जो कि फ्लेक्सिबल नहीं है, जिसके अंदर पेशेंस नहीं है। रादर ट्राई टू फिगर आउट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड वेयर टू ब्रेक योर पेशेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। एंड द मोमेंट यू रियलाइज कि अब मुझे अपना पेशेंस और फ्लेक्सिबल नेचर ब्रेक करना ही पड़ेगा, और आपने किया, उसी मोमेंट पे आपने अपने सेल्फ को प्रोटेक्ट किया, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट प्रोटेक्ट कर ली। व्हाट आई फील इज, अगर हम बेसिक मैनरिज्म को इम्ब्रेस करें, बेसिक ह्यूमन क्वालिटीज़ को इम्ब्रेस करें, तो हमारी वजह से कभी भी किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट नहीं होगी, चाहे फिर हम प्रोफेशनल स्पेस में हैं या कैजुअल स्पेस में हैं। क्योंकि हमारे जो बेसिक मैनर्स और बेसिक जो डिसेंसी होती है, वो हमारे डेली इंटरैक्शंस को रिस्पेक्टफुल और मीनिंगफुल बनाते हैं। सो इफ़ वी जस्ट टेक केयर ऑफ दिस वन थिंग, राइट चॉइस ऑफ वर्ड्स, एक्शंस, इज्जत और अंडरस्टैंडिंग के साथ बिहेव करें, तो हमारे एक्शंस की वजह से कभी किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट हम हर्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वी नो मैनर्स, वी नो द डिसेंसी। नाउ द मेन थिंग कम्स व्हेन वी से वी आर प्रोटेक्टिंग आवर सेल्फ रिस्पेक्ट। कौन से सेल्फ को प्रोटेक्ट कर रहे हो आप? हम सब कौन से सेल्फ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं? हमें उस सेल्फ को प्रोटेक्ट करना है जो एबल है, कैपेबल है, लेकिन वो सेल्फ अब बहुत ज़्यादा डिमीन हो रहा है। हमें उस सेल्फ को प्रोटेक्ट करना है, वाज़ वेरी काइंड हार्टेड एंड गिव यू अ चांस टू रेक्टिफाई योर मिस्टेक, लेकिन अब वो सेल्फ खुद कॉन्स्टेंटली एक्सप्लॉइट हो रहा है। हमें उस सेल्फ को प्रोटेक्ट करना है, वाज़ ऑलवेज मेक श्योर देयर वॉइस और देयर वर्ड्स डोंट हर्ट यू, लेकिन अब वो सेल्फ खुद कॉन्स्टेंटली अब्यूज़ हो रहा है। हमें उस सेल्फ को प्रोटेक्ट करना है जिसके पेशेंस की वजह से द रिलेशनशिप कंटिन्यूड, लेकिन अब वो सेल्फ अपने पेशेंस की वजह से अपनी आवाज़ खो रहा है, ये आवाज़ खो सकता है। सो वी हैव टू प्रोटेक्ट दैट सेल्फ हु इज सफोकेटिंग और हु कैन सफोकेट। तो सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करने का मतलब एक बैलेंस क्रिएट करना, व्हेन टू लेट गो, कि इट्स ओके, एंड व्हेन टू स्टॉप समवन फ्रॉम टेकिंग एन एडवांटेज ऑफ योर फ्लेक्सिबिलिटी, योर फ्लेक्सिबल नेचर, योर फ्लेक्सिबल बिहेवियर। Now, why we are talking about balance here? Because sometimes, number one, people overreact to small things. बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पिकी हो जाते हैं, जिसकी वजह से अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स, फाइट इनिशिएट होते हैं, राइट? अननेसेसरी फाइट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगते हैं। नंबर टू,
over protection of self respect. You're protecting your self respect, which is like आउटस्टैंडिंग, लेकिन ओवर प्रोटेक्टिव होना हमें हर छोटी-छोटी चीज़ों में डिफेंसिव और इन्फ्लेक्सिबल बना देता है और इसी नेचर की वजह से हम खुद ही सेल्फ ट्रॉमाटाइज़ होते रहते हैं। सो ओवरऑल इट्स नॉट गुड क्योंकि अननेसेसरी स्ट्रेस आएगा और मेंटल एग्ज़ॉशन आएगा। You know, this whole concept of self respect is being highlighted for the people who really doesn't know when to draw a line and keep on suffering in a place, who really doesn't know when to say no enough. And this happens both in friendship and relationship too. So the key is to find a balance कि जहाँ पर एक better communication से problem sort हो रही है, problem solve हो रही है, तो unnecessary conflicts and fights initiate ना किए जाएं और जिन situations को seriously tolerate नहीं किया जा सकता, there you guys know what to do. What my personal belief says that अगर हम इस सेल्फ रिस्पेक्ट के थ्योरी को प्रैक्टिकल ग्राउंड्स में उतारें, इट सीम्स लाइक अगर हमें बेसिक मैनरिज्म पता है और हम उन बेसिक मैनरिज्म को अपनी लाइफ में सीरियसली अप्लाई करते हैं तो नेचुरली ये हो जाएगा, नेचुरली आपके बिहेवियर में ऐसे आ जाएगा कि आप बिलो द बेल्ट जाके ऐसा वैसा कोई काम नहीं करोगे क्योंकि आप उस प्रेजेंस ऑफ माइंड में आ जाओगे कि क्या मुझे नहीं करना है। नाउ फ्रेंडशिप में सेल्फ रिस्पेक्ट तब हर्ट होती है जब नेक्स्ट लेवल ट्रस्ट ब्रेक होता है कि ये बात तो सिर्फ मैंने तुम्हें बताई थी, किसी और तक की बात, बाकियों तक की बात कैसे चली गई। इस सिचुएशन के बाद यू जस्ट नोन टू मी, वी आर नॉट द सेम फ्रेंड्स एनी मोर। यहाँ पे अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने एक हेल्दी डिस्टेंस मेंटेन किया। हेल्दी डिस्टेंस मेंटेन करने का मतलब है कि जैसे आप अपने फ्रेंड को पहले रीच आउट कर देते विदाउट गिविंग अ सेकंड थॉट, वो चीज़ रुक जाती है, थोड़ा कम हो जाती है। मे बी इट्स नॉट अबाउट होल्डिंग ग्रजेस इफ यू बोथ आर ग्रोन अप एडल्ट्स, बट इट्स जस्ट लाइक टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए, इट जस्ट हैपेंस। रिलेशनशिप में सेल्फ रिस्पेक्ट तब हर्ट होती है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू टॉक अबाउट। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस। क्यों रिलेशनशिप में ही ऐसा होता है कि हम छोटी छोटी चीज़ों में डिसरिस्पेक्टफुल फील करते हैं? हर छोटी छोटी चीज़ में हमें लगता है कि अब डिसरिस्पेक्ट हुई है। इसका बेस रीज़न है दैट आई फियर एक्सपेक्टेशंस से अटैचमेंट। अगेन आप अपने लिए बेस्ट पॉसिबल आउटकम एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन एक रिजिडिटी क्रिएट करना और अटैचमेंट क्रिएट करना कि यही होना चाहिए और ऐसा ही होना चाहिए, और फिर अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमें लगता है कि इट्स सो डिसरिस्पेक्टफुल और हम प्रायोरिटी में नहीं है। तो अटैचमेंट एक टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है, किसके लिए? इन दोनों के लिए। आपने अपने मेंटल को तो स्ट्रेस में डाला ही कि जो एक्सपेक्ट किया है उससे अगर कुछ अलग हुआ तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए अपने नेचर को फ्लेक्सिबल नहीं रखा और सामने वाले पे भी प्रेशर डाला दैट हाउ डेयर यू बिहेव डिफरेंटली एंड द फाइट स्टार्ट्स। And here the fight is baseless. The reason is you're lacking some basic understanding. But I would like to highlight three top disrespectful acts in relationship जिनमें कॉम्प्रोमाइज़ करना मेंटल हेल्थ को चैलेंज करने जैसा है। वर्बल अब्यूज़, लाइंग, चीटिंग। वी ऑल शुड मस्ट नो कि फिजिकल चीटिंग तो अनएक्सेप्टेबल है ही, लेकिन मेंटल चीटिंग भी उतना ही अनएक्सेप्टेबल है और डिसरिस्पेक्टफुल है। मेंटल चीटिंग मीन्स mentally you are getting attracted to somebody, mentally you are building that same romantic feeling for somebody else other than your partner. Oh my god, it's a kind of emotional betrayal. And if your partner is finding such connections outside the relationship, then it's truly a question on your self respect. But I feel like most of us already know when to say now it's end, and that's why you protect your self respect. But still, I'll say avoid bringing self respect thing in small, small things like पानी क्यों नहीं ला के दिया, जल्दी आने बोला था, टाइम की वैल्यू नहीं है, इतना वेट क्यों कराया? क्योंकि आजकल ब्रेकअप्स इन चीज़ों की वजह से भी देखने को मिलता है, which is just sad. So I hope you enjoyed the video, got the core of the video, connected to the soul of the video. Try to bring the balance in everything that you do in life, and try to educate yourself regarding the basic things about life, because वही education हमें analyzation में और basic decision, grounded decision making में help करेगी. Here's the end, and I'll talk to you later.